हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर कोडर को रात को जगाता है। अगर मेरे पास इतनी बड़ी हार्ड डिस्क है तो मैं उसमें सीधा डेटा क्यों नहीं डाल सकता? क्यों मुझे ये डीबीएमएस नाम का महंगा और नखरे वाला सॉफ्टवेयर चाहिए? तो हम इसी सवाल पे आज डिस्कस करेंगे। अब डेटाबेस है क्या? डेटाबेस एक सिंपल ऑर्गेनाइज्ड मैनेजर है जो आपको डेटा को गोडाउन मतलब स्टोरेज को संभाल के रखता है। अगर आपका डेटा सिर्फ स्टोरेज मतलब एचडीडी या एसडीडी पे रखा हुआ हो तो वो एक डम गोडाउन है। उस गोडाउन को पता ही नहीं है कि विजय माल्या का बिल कहाँ पे है, मेरा 100 यूज़र का पासवर्ड कहाँ है। उसको बस इतना पता है, हाँ यहाँ तुम कुछ भी रख सकते हो। तो डेटाबेस उस गोडाउन के ऊपर बैठा हुआ एक मैनेजर है। अगर डेटाबेस और गोडा स्टोरेज मतलब गोडाउन के अगर हमने एक रिलेशन निकाला तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टोरेज एक रॉ स्पेस है। मैं डिसाइड करूंगा मतलब डेटाबेस डिसाइड करेगा कि उस डेटा को टेबल में क्या रखना है। ऑर्डर डेटा को टेबल में रखना है, पासवर्ड को एनक्रिप्टेड वॉल्ट में रखना है कि जब कोई और आके पूछेगा वेयर इज द आईडी फॉर 42 तो मैं इंडेक्स यूज करके फटाक से माइक्रो सेकेंड में बता दूंगा। अब ये डिस्क है क्या? डिस्क क्या है? एक डम्ब जमीन है, रॉ लैंड है। तो देखो यार, एचडीडी और एसडीडी ये हमारा स्टोरेज डिस्क है। चाहे वो एचडीडी हो जो मैकेनिकल होता है, स्लो होता है और आवाज करता है, और एसडीडी हो जो फास्ट होता है, साइलेंट होता है और बिजली की तरह चलता है। अब डिस्क है क्या? तो डिस्क एक फिजिकल मीडियम है, एक जमीन का टुकड़ा है। इसको सिर्फ इतना पता है कि इसमें ब्लॉक्स और सेक्टर्स है। इसको ये नहीं पता कि तुम्हारा डेटा यूजर आईडी या पासवर्ड है। मतलब ये इसको डिस्क की मजबूरी क्या है? जब आप डिस्क पे सीधा डेटा डालते हो तो आपका डेटा फाइल सिस्टम मतलब FAT32 NTFS यूज करता है। फाइल सिस्टम आपको सिर्फ इतना बताता है, भाई तुम्हारी फाइल का नाम ये है और वो डिस्क को इन ब्लॉक्स में पड़ी हुई है, डिस्क के इन ब्लॉक्स पे वो पड़ी हुई है। अब इमेजिन करो अगर आपके पास 1000 पेजेस की किताब है तो फाइल सिस्टम आपको बोलेगा आप क्या किताब का कवर पेज दिखाओ और मैं बता दूंगा कि एक कौन सी किताब कौन से बॉक्स में पड़ी हुई है। अगर आपका सवाल है मुझे चैप्टर 5 की वो लाइन ढूंढना है जहाँ ने हीरो को हीरोइन को प्रपोज किया था, तो फाइल सिस्टम का क्या जवाब होगा? भाई मेरे पास तो वो लॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, तुम्हें पूरी किताब लाइन बाय लाइन पढ़ते रहना पड़ेगा। तो यही है डिस्क की सबसे बड़ी कमजोरी, इसके पास लॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। अब हम स्टोरेज के ऊपर डेटाबेस क्यों नहीं यूज कर सकते? हमारे पास स्टोरेज है तो हम स्टोरेज के ऊपर ही क्यों डेटाबेस यूज करते हैं? तो उसके 3 कारण है। पहला है स्पीड, इंडेक्सिंग। जैसे किताब में इंडेक्स होता है वैसे ही डीबी में सीधा पेज पे जाओ तो पूरी किताब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। सेफ्टी, एसिड प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। फिलहाल समझो ये डेटा का रक्षा कवच है। कॉन्करेंसी, जब 10,000 लोग एक साथ स्विगी पे ऑर्डर कर रहे हो तो तुम्हारा डीबी इंश्योर करता है कि सबका ऑर्डर सही टाइम पे सही जगह पे जाए, क्रॉस नहीं होने देगा वो कभी। तो सर्वर तो एक बहुत बड़ा अलमारी है, पर उसमें आप बिना शेल्फ के डेटा अगर डालोगे तो जब ढूंढते वक्त आप पछताओ। तो स्पीड मतलब कैसा है? आप अगर सर्वर पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर प्रॉब्लम इज इक्वल टू इनफाइनाइट करोगे तो आपको 10 साल लग जाएंगे। डेटाबेस इंडेक्सिंग यूज करोगे जैसे गूगल मैप्स का शॉर्टकट हो गया। सेफ्टी, सेफ्टी मतलब अगर आपका केबल चूहे ने काट दिया तो उस डेटा मतलब खत्म। डेटाबेस बैकअप एन्क्रिप्शन देता है जैसे डेटा का रक्षा बंधन हो। स्केल, स्केल सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्वर पे अगर 1 मिलियन यूजर है और वो क्रैश हो गया तो डेटाबेस शेयरिंग यूज करता है, जैसे थानेदार को 10 छोटे थानेदार बना दे। अब हम बात करेंगे डीबीएमएस, द मैनेजर, द सिक्योरिटी गार्ड, द लाइब्रेरियन, इसके बारे में। तो अब हम डिस्क के ऊपर डीबीएमएस क्यों नहीं डाल देते? क्योंकि डीबीएमएस ये सारे काम करता है जो डिस्क और सीएसवी भी नहीं कर सकता। अब डिस्क क्या एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है, लाइब्रेरियन। डीबीएमएस डेटा को टेबल्स, कॉलम्स, रिलेशनशिप्स में ऑर्गेनाइज करता है। जब आप क्वेरी करते हो सिलेक्ट नेम फ्रॉम यूजर वेयर एज इज ग्रेटर देन 30 तो डीबीएमएस इंडेक्स यूज करके सीधा उस डेटा पे पहुंचता है और वो पूरी डिस्क को स्कैन नहीं करता। कॉन्करेंसी, द ट्रैफिक कॉप, ये ट्रैफिक थानेदार के जैसा है। जब आप 100 यूजर एक टाइम पे डेटा को अपडेट कर रहे हो तो डीबीएमएस इंश्योर करता है कि डेटा रेस या डेडलॉक ना हो। ये लॉक्स यूज करता है, भाई तुम पहले अपडेट कर लो फिर तुम्हारी बारी। ऐसे एक एक करके वो अपडेट होता है डेटाबेस में। एसिड प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट, डेटा का रक्षा कवच, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एसिड मतलब एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, इसका मतलब समझेंगे। एटोमिसिटी, ऑल और नथिंग रूल,
जैसे यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करते हो तो पैसा पूरा ट्रांसफर होगा या कुछ नहीं होगा। आधा पैसा ट्रांसफर होके बीच में रुकना मतलब फॉरबिडन। कंसिस्टेंसी, द रूल बुक हमेशा वैलिड स्टेट में ही रहेगा डेटा। अगर आप रूल बनाएंगे कि एज 16 से कम नहीं हो सकती तो डीबीएमएस उस रूल को एनफोर्स करेगा। आइसोलेशन, द प्राइवेसी, जब दो लोग एक टाइम पे डेटा चेंज कर रहे हो तो उनको लगना चाहिए कि वो अकेले काम कर रहे हो, एक दूसरे का काम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ड्यूरेबिलिटी, द परमानेंट मार्क, एक बार ट्रांजेक्शन कमिट हो गया तो वो परमानेंट है, चाहे बिजली चले जाए, सर्वर क्रैश हो जाए या डेटा वापस आ जाए। एक बार चेंज हो गया तो वो परमानेंट है। तो हम ऐसा बोल सकते, डिस्क सिर्फ एक जमीन है, डीबीएमएस उस जमीन के ऊपर बना हुआ बैंक वॉल्ट, लाइब्रेरी और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, इसलिए हम डीबीएमएस यूज करते हैं। अब डिस्क की अगर हम बात करें तो डिस्क को एकदम डंप है, उसको कुछ समझता नहीं, उसको सिर्फ 0 और 1 समझता है। उसको फाइल फोल्डर डेटाबेस डिस्क पे आप नहीं पता कहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो। कागज की तरह वो ब्लैंक स्लेट है, जो लिख दो वो समझेगा नहीं। डिस्क पे आप सिर्फ 0 और 1, उसको मीनिंग कुछ पता नहीं है, आप उसमें सिर्फ बिट स्टोर कर सकते हो, वो उसको फाइल। कंप्यूटर, द ट्रांजिशन, इमेज में क्या है, एक तरफ मम्मी की अलमारी है जहाँ फिजिकल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, दूसरी तरफ कंप्यूटर है जहाँ डिजिटल स्ट्रक्चर्ड पोटेंशियल डेटा है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये ट्रांजिशन हमें दिखता है कि हमने फिजिकल केओस से डिजिटल में जंप किया है, पर शुरू में हम डिजिटल केओस को बनाया था। फ्लैट फाइल्स ये इमेज हम करते हैं कि कंप्यूटर होने के बावजूद भी हम स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों थी। अब यार ये है हमारे पास जो ये केओस का इमेज है, दो लोग एक फाइल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है कि हमें कोई चीज को एक्सेस करने को हमको कितने, एक आदमी फाइल्स के पहाड़ में डूबा हुआ है, उसको एक फाइल ढूंढनी है पर उसको 3 साल लग गए, बॉस बोल रहा है, गुस्से में है। प्रॉब्लम क्या है, अब ये दिखाता है कि पेपर इरा में सर्च कितना मैनुअल और टाइम कंज्यूमिंग था। डेटा रिडंडेंट था, अनस्ट्रक्चर्ड था और ढूंढना तो इम्पॉसिबल था। बिजनेस डिसीजन को 3 साल तक वो लेट हो जाते थे। अब हम इसको और कैसे समझ सकते हैं कि इसके जो पेन पॉइंट्स थे, वो क्या था, सर्च वॉज मैनुअल। अगर आपको पता करना है कि शर्मा जी की सैलरी कितनी थी 1998 में, तो आपको क्या करना पड़ता था, पूरा कैबिनेट खोलो, हर फाइल को पढ़ो, हर पन्ने को चेक करो। ये सर्च ऑप्टिम ऑपरेशन नहीं था, ये ट्रेजर हंट था जिसमें ट्रेजर मिलने की गारंटी 0 थी। पेन पॉइंट 2 क्या था, डुप्लीकेशन वॉज अनअवॉइडेबल। मतलब शर्मा जी के नाम पे पेरोल लेजर में अगर एचआर के रजिस्टर में भी है तो अटेंडेंस बुक में भी है, 3 अलग-अलग जगह पे एक ही चीज़ लिखी हुई हो, क्यों हर डिपार्टमेंट को लगता था कि उसका डेटा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये डेटा रिडंडेंसी नहीं थी, ये डुप्लीकेट रिश्तेदारी थी। एक फैमिली में 3 अलग-अलग शर्मा जी। पेन पॉइंट 3, इनकंसिस्टेंसी। अब शर्मा जी की सैलरी बढ़ गई, पेरोल में तो लिख दिया पर एचआर वाले चाय पीने चले गए, अटेंडेंस वाले छुट्टी पे थे, तो अब क्या हुआ, डेटा इनकंसिस्टेंसी हो गई। 3 अलग-अलग जगह पे 3 अलग-अलग सच। जब मैनेजमेंट रिपोर्ट माँगती है तो वो वर्स्ट रिपोर्ट हो जाती है, वो गॉसिप हो जाती है वहाँ पे। सिक्योरिटी, खुला दरवाजा है अब ये। सिक्योरिटी वो क्या होता है, जिसने लॉक खोला उसने डेटा को एक्सेस कर लिया। कोई एक्सेस कंट्रोल नहीं, कोई एन्क्रिप्शन नहीं, कोई डेटा सड़क पे खुली तरह दुकान जैसा है, जिसको चाहिए जो ले लो। पेन पॉइंट नंबर 5, ह्यूमन एरर, और सबसे बड़ा विलन इंसान, टाइपोस, ओवरराइट्स, कॉफी गिर गई पेजेस पे, पन्ना फट गया, डेटा इंटीग्रिटी का तो नाम निशान नहीं। ह्यूमन एरर हमारा सिस्टम का कोर फीचर है। तो यार ये है था पेपर केओस। जब बिजनेस बड़ा होने लगता है तो ये अलमारी और बड़े बाबू फेल हो जाते हैं। इनको चाहिए एक नया डिजिटल नौकर, और वो है कंप्यूटर के रूप में, जो हम डेटाबेस के तरह हम यूज करते हैं। अब इसका अगला पेन पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, अगला पेन पॉइंट है दो लोग एक फाइल और रेस कंडीशन, फ्लैट फाइल क्राइसिस। इसमें क्या है, इमेज में हम देख रहे हैं दो लोग एक ही फाइल कैबिनेट जो कि फ्लैट फाइल रिप्रेजेंट करता है टाइम पर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और सर्वर रूम में रेड अलर्ट है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, फ्लैट फाइल सिस्टम का सबसे बड़ा खतरा है नो कॉन्करेंसी। अगर दो एप्लीकेशन एक ही फाइल को राइट करने की कोशिश कर रहे हैं तो रेस कंडीशन होती है, डेटा करप्ट हो जाता है। डीबीएमएस आने के पहले ये डेटा इंटीग्रिटी का हथियार था। अब ये एक नया इशू है, रैम वर्सेस सेकेंडरी स्टोरेज का, भुक्कड़ यार वर्सेस पक्का यार। जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक हम उसमें रीडायरेक्ट कर सकते हैं, जैसी इलेक्ट्रिसिटी गई पूरा दिमाग से माल साफ। अब ये मेन फ्रेम, अब ये हम अगर हिस्ट्री के बारे में तब जाए, आईबीएम मेन फ्रेम क्राइसिस, द फील्ड जुगाड़। अब अपना पूछने का है कि आईबीएम मेन फ्रेम में क्या प्रॉब्लम थी जिसके बाद डॉक्टर कॉर्ड को रिलेशनल मॉडल लाना पड़ा। अब हम कॉन्टेक्स्ट में जाए तो आईबीएम ने 1960s में आईएमएस लॉन्च किया था, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो हायरार्कियल मॉडल पे चलता था। ये पूरा प्रॉब्लम क्या था, हायरार्कियल मॉडल स्ट्रिक्ट सास बहू
का सीरियल था। इसमें जुगाड़ क्या था, डेटा को ट्री की तरह रखा जाता था। एक पेरेंट का कई चिल्ड्रन पर चाइल्ड को सिर्फ एक ही पेरेंट हो सकता है। पेन पॉइंट क्या था, यह मॉडर्न रिजिड था। अगर आपको पता है डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी चेंज करना हो तो पूरा ट्री तोड़ना पड़ेगा। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इम्पॉसिबल थी। बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी पूरी तरह खत्म हो गई थी। दूसरा प्रॉब्लम था नेटवर्क मॉडल। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप देने की कोशिश पॉइंटर यूज करते थे। इसका पेन पॉइंट क्या था कि ये एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स था। डेवलपर डेटा ढूंढने जाता था तो उसको डिक्लेरेटिव नहीं था, ये उसको मैन्युअली ढूंढना पड़ता था। प्रोसीजरल था, मतलब डेवलपर को डीबीएमएस को यह बताना पड़ता था कि कैसे डेटा ढूंढेंगे, ये क्या ढूंढना है। इस टाइट कपलिंग ने डेवलपमेंट को स्लो और एरर प्रोन कर दिया। डॉक्टर कौर ने कहा डेटा को टेबल्स में हम देखो, पॉइंटर्स भूल जाओ। अब डीबीएमएस खुद डिसाइड करेगा कि कैसे डेटा ढूंढना है। क्वेरी ऑप्टिमाइजर डेवलपर सिर्फ वर्ड बोलेगा। ये आईबीएम मेन फ्रेम ऐसा दिखता था, इसमें हम ऐसे रिपोर्ट्स जनरेट करते थे। पूरा पेपर सिस्टम था। और अब हम फाइल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। अलग अलग फाइल सिस्टम्स, जैसे कि अब ये FAT32 है, ये यूनिवर्सल ओल्ड मैन है। ये वो है कि बेटा मैं वो हूँ जो सबके साथ चलता हो। विंडोज भी, मैक भी, लिनक्स भी, टीवी भी, कैमरा भी, सब मुझे जानते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ 32 बिट्स के आगे मैं नहीं सोच सकता। 4 GB की बड़ी फाइल माफ करना बेटा, यूएसबी पे मूवी डाल लो, उसके लिए तो आपको एक्सफैट को बुलाना पड़ेगा। मैं अब थक चुका हूँ। अब ये 5 GB की मूवी फाइल को ये 4 GB लिमिट में डालने की कोशिश करता है FAT32। अगला हम देख सकते फाइल सिस्टम में NTFS। ये परमिशन ACLs का आईडी कार्ड दिखा के अंदर जाता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर सिक्योर है। EXT4 द बोरिंग पेंगुइन, स्पीड है, स्टेबिलिटी है, बोरिंग है, हाँ, पर ये अच्छी बात है। लिनक्स को वो शांत और सन्यासी बैकबोन है जो सालों से सर्वर पे चला आ रहा है। बिना छुट्टी के जनरलिंग करता है, कोई ड्रामा नहीं, बस काम। FFS, अब ये SSD का ऑप्टिमाइजर हुआ है। टाइम मशीन से बैकअप तो इंस्टेंट ले आता है, ये जादू की तरह है। अब हम दूसरे फाइल सिस्टम्स के बारे में जो हम इम्पोर्टेंट है, मतलब हम यूज करते हैं, वो है HDD, स्टोरेज डिवाइस, द डेटा का नया घर है। अब इसके बारे में बात करेंगे। ये वह हार्डवेयर है जहाँ डेटा फिजिकली स्टोर होता है। यह वह अलमारी है जिसके अंदर फाइल सिस्टम अपने कपड़े रखती है। HDD क्या है, ओल्ड डीजे स्पिनर प्लेटर। मैं घूमता हूँ, प्लेटर घूमता है और मेरे हेड नाचता है। और डेटा ढूंढने के लिए स्पीड वो क्या होती है, बहुत टाइम बेटा चल। विंडोज लोड करना है तो इसमें इसका क्या है, ज़्यादा वाइब्रेशन है, स्पेस ये बहुत कम प्रोवाइड करता है, पर डिवाइसेस बहुत बड़े रहते हैं। अगला है जो कि इसका एडवांस वर्जन है। ये HDD हम बोल सकते हैं पुराना रिलायबल अंकल है, थोड़ा स्लो पर काम वो पक्का करता है। SDD द क्वाइट रनर, फ्लैश मेमोरी। अब ये है, ये दो आवाज नहीं, मैं फास्ट हूँ। HDD का एक नया है, ये तेज है, ये इसका बॉटल नेक है। ये फार्मूला 1 कार वो, मतलब ये शहर के ट्रैफिक में फंसा हुआ हो, ऐसा है समझ लो। फार्मूला 1 कार है जो शहर के ट्रैफिक में फंसा हुआ है। इसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा महंगा रहता है, ड्यूरेबल रहता है और स्पीड भी इसकी ज़्यादा रहती है। अब ये है सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज, NVM SSD, द फार्मूला 1 रेसर कार। मैं रॉकेट हूँ, वो साइकिल है। मैं मदरबोर्ड से सीधा PCI हाईवे पे चलता हूँ। स्पीड इतनी है कि डेटा आके झपकते ही ट्रांसफर हो जाता है। बूट टाइम 0, पर ध्यान रहे गर्मी मुझे पसंद नहीं। कूलिंग अच्छी रखना वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। ये नॉर्मल SSD के तुलना में NVM SSD अप टू 7000 Mbps तक स्पीड प्रोवाइड करता है। और मैग्नेटिक टेप्स, ये तो एंशियंट हो रही है, एंशियंट आर्काइव। ये सदियों से हूँ मैं। डेटा बार बार रखो, बैकअप के लिए परफेक्ट हूँ, पर अगर आपको डेटा वापस चाहिए तो पेशेंस रखो। एक्सेस टाइम में